और लोहा वाले एक एक करके मेरे पास आते जाओ। तो चांदी वाले चले तो गए, पर छुप के देखने लगे, उनको क्यों बुलाया भाई, कुछ और माल मिलेगा क्या। तो राजा के हाथ लग गई थी पारसमणि, और पारसमणि का चमत्कार होता है, लोहे से स्पर्श करा दो तो वो लोहा सोना बन जाता है। राजा ने सबके लोहे से पारसमणि छुआ दी तो सबका लोहा सोना बन गया। अब चांदी वालों के चेहरे उतर गए, अरे राम राम राम, हम तो बड़े घाटे में रहे, काश हमने भी लिया होता लोहा। अब पछताने लगे, उनको लोहा वालों से ईर्ष्या होने लग गई, उनको तो बहुत माल मिल गया भाई। पहले जो लोग खुश हो रहे थे कि हमारी तो चांदी हो गई, हमने तो देखो इतनी चांदी पाली, वो बाद में पछताने लगे। ठीक इसी प्रकार जैसे लोहे से चांदी श्रेष्ठ है, उत्तम है, ऐसी मनुष्य से देवता भी श्रेष्ठ है। पर मनुष्य रूपी लोहे से यदि किसी सिद्ध संत रूपी पारसमणि का संस्पर्श हो जाए तो यही लोहा खरा चमकता हुआ सोना बन जाता है। और तब देवताओं को ईर्षा होती है कि अरे राम राम, न साधवो भागवतास्तदाश्रया, ये तो सत्संग करके संतों के संपर्क से सिद्ध गति को प्राप्त हो जाएंगे, जहां पर हम लोगों की भी पहुंच नहीं है। इतने ऊर्ध्व लोकों में ये चले जाएंगे यदि ऐसी सत्संग और संतों का सानिध्य मिलता रहा तो। पर ये सौभाग्य देवता, अब देखो देवता जैसे लोहा से चांदी बड़ी तो है, श्रेष्ठ है, पर चांदी को चाहे जितना पारस से रगड़ लो, चांदी चांदी रहेगी। केवल लोहे में वो गुणवत्ता है कि पारस के संस्पर्श से वह सोना बन सकता है। चांदी भली लोहे से श्रेष्ठ है, पर वो पारस के संपर्क से नहीं बन सकती सोना। उसी प्रकार देवता हम मानवों को जब सत्संग करते, साधन संपन्न, साधना में संलग्न देखते, तब उनको हमसे ईर्ष्या होती है कि आज ये हमको पूज रहा है, कल इसकी पूजा हमको करनी पड़ेगी, हमसे भी ऊर्ध्व लोकों में ये चला जाएगा। इसलिए भारत भूमि में जन्म लेने के लिए देवता कहते हैं, विधाता हमको यदि अब की बार मौका मिला भारत भूमि में जन्म लेने का, तो हम इतनी साधना करेंगे कि स्वर्ग नहीं ब्रह्मलोक तक की यात्रा हमारी हो जाए और ऊर्ध्व लोकों में हम जा सकें। और इसलिए धर्म प्राण देश भारत भूमि में जितने भी भगवान के अवतार हुए सिर्फ भारत में ही हुए, भारत के बाहर कोई अवतार भगवान का नहीं हुआ। शास्त्रों में वर्णित भगवान के 24 अवतार हैं और 24 अवतार केवल भारत में है। आजकल कोई नए भगवान पैदा हुए हो तो पता नहीं, क्योंकि आए दिन नए नए भगवान पैदा हो भी जाते हैं। बाकी शास्त्र सम्मत जो भगवान के अवतार हैं वो सिर्फ भारत में है। ये भारत की महिमा है। अच्छा, एक प्रश्न और बनता है, भगवान ने यदि सारे अवतार भारत में लिए तो क्या भगवान भी भारतीय हैं? भाई भारत में ही आते हैं तो भारतीय होंगे। तो प्रश्न ये भी है कि भगवान यदि भारतीय हैं तो फिर उनको जगन्नाथ क्यों कहा जाता है, जगदीश क्यों कहा जाता है? जगत में केवल भारत तो नहीं आता, जगत माने सारा विश्व। भगवान यदि भारतीय है तो उन्हें क्यों कहा जाता है, और जगदीश है तो भारत में ही क्यों आते हैं? अमेरिका इंग्लैंड में भगवान का कोई अवतार क्यों नहीं हुआ भारत के बाहर? उसका भी समाधान बहुत ध्यान से सुने। भगवान के अवतार का उद्देश्य क्या है? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अवतार का उद्देश्य क्या है? भक्तों का परित्राण, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना। ये 3 कारण भगवान ने गीता में बताए। तो भारत में धर्म की प्रतिष्ठा भारत में परमावश्यक है। और देश धर्म निरपेक्ष हो जाए चलेगा, क्योंकि वो भोग प्रधान है। और जो योग प्रधान देश भारत है, धर्म प्राण देश भारत है,
भारत में धर्म की स्थापना परमावश्यक है, इसलिए भगवान भारत में धर्म स्थापना के लिए आते हैं।